नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये राजस्थान में लेटेस्ट सरकारी नौकरी है, जिसकी अगर बात करें तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1092 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि RSM SSB जेई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, राजस्थान जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, राजस्थान जूनियर इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान जेई की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको RSM SSB जेई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जो इसका ऑफिशियल लिंक होगा। उस पर आप क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? RSM SSB जे वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर जेई की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RSM SSB ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 1092 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी से 19 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट से RSM SSB में राजस्थान जूनियर इंजीनियर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ हम RSM SSB जेई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं RSM SSB जेई वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जेई सिविल जो कि डिग्री के लिए अगर बात करें तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत PWD के अंतर्गत 390 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है और 32 पोस्ट है वो टीएसपी की है। टोटल अगर बात करें तो 422 पद है जेई सिविल डिग्री वालों के लिए। जेई सिविल डिप्लोमा में अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी में ही है ये आपकी 61 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है और 5 पोस्ट है वो टीएसपी की है। टोटल अगर बात करें तो 66 पदों के लिए क्या आपसे इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। जेई सिविल डिग्री की अगर बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग में 143 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी में है, 2 पोस्ट है वो टीएसपी में है, टोटल 145 पोस्ट है। जूनियर सिविल डिप्लोमा की अगर बात करें तो ये स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत है, 36 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है और टोटल इसमें 36 ही पोस्ट है, यानी टीएसपी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। जेई इलेक्ट्रिकल डिग्री वालों के लिए अगर बात करें तो 44 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी एरिया वालों के लिए है और टोटल इसमें 44 पोस्ट है, यानी टीएसपी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जेई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की अगर बात करें तो 11 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी के लिए है और टोटल इसमें 11 ही पोस्ट है। बात करते हैं जेई सिविल डिप्लोमा की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी PHED में, तो 196 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है, 8 पोस्ट है वो टीएसपी की है, टोटल 204 पोस्ट है। जेई सिविल डिग्री की अगर बात करें तो PHED डिपार्टमेंट में है और 96 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है, 5 पोस्ट टीएसपी की है, टोटल 101 पोस्ट है। जेई मैकेनिकल डिप्लोमा की अगर बात करें तो 37 पोस्ट है इसमें टोटल और 37 है वो नॉन टीएसपी वालों के लिए है। जेई मैकेनिकल डिग्री की अगर बात करें तो 26 पोस्ट है इसमें और 1 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है। टोटल अगर बात करें तो 27 पोस्ट है और 27 पोस्ट है वो टोटल है इसमें। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी के लिए 1040 पोस्ट है और टीएसपी के लिए 52 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 1092 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से संबंधित विषयों में डिग्री यानी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आपने संबंधित पोस्ट से संबंधित विषय में अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है या फिर आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष है वो रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरियों में जो आयु में छूट दी जाती है सरकारी नियमों के अनुसार, वो छूट आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यानी
राजस्थान जेई वैकेंसी पोर्टल डेट के बारे में अगर बात करें तो RSM SSB जेई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 21 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें राजस्थान जूनियर इंजीनियर वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 19 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। 19 फरवरी लास्ट डेट फॉर्म भरने की और फीस जमा करवाने की, दोनों की। अगर बात करें राजस्थान जेई की एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम है वो मई 2022 में कंडक्ट किए जाने की अभी बात कही जा रही है। ये आपकी टेंटेटिव यानी एक्सपेक्टेड डेट बताइए इन्होंने कि आपका मई तक आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी जो कि क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनकी 450 रुपए फीस रखी गई है। ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं उनकी 350 रुपए आपकी फीस रखी गई है। SC ST और PWD की 250 रुपए आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर आप ई मित्र के माध्यम से भी अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कि राजस्थान जेई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी RSM SSB जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू वो कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान जेई एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, यानी RSM SSB जूनियर इंजीनियर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके 2 पार्ट होंगे पेपर के। पार्ट ए में आपसे जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान जी की आएगी, आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसके अलावा आपका पार्ट बी होगा वो जो आप संबंधित जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने जो भी डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। डिग्री की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की या फिर डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, इनसे संबंधित आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 नंबर के होंगे। टोटल अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, 120 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान जेई का जो पेपर होगा उसके बारे में। तो राजस्थान जेई लिखित परीक्षा में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी आपके MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 अंकों के लिए कुल 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न केवल 1 नंबर का होगा। RSM SSB जेई परीक्षा की अवधि वो 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, यानी दोनों भाषाओं में आपका प्रिंट रहेगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश में। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 40% अंक लेके आना अनिवार्य है, यानी 120 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपके 40% नंबर की बात करें तो आपको कम से कम 48 नंबर आपको लेके आने हैं, तभी आप इसके लिए क्या योग्य आगे समझ जाओगे। इसके अलावा की जो फाइनल कट ऑफ होगी उस पर डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं कि RSM SSB जेई का सिलेबस क्या रहेगा, यानी राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा राजस्थान की कला यानी आर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान और भारत दोनों की आपकी अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं, राजस्थान का साहित्य, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की धरोहर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप राजस्थान जीके के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से ये टेस्ट है वो लगा सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसमें से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये तो जो आपका पेपर था वो 40 नंबर का होगा, पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी जो कि आपका 80 नंबर का रहेगा। उनमें से क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सिविल इंजीनियर डिग्री का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक मशीन्स, इसके अलावा सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, स्ट्रक्चर थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सोल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मेजनरी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं राजस्थान सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सिलेबस क्या रहेगा।
तो इसमें क्या क्या आएगा? बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रिफोर्स कंक्रीट डिजाइन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, सोल इंजीनियरिंग और ऑटोकेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री सिलेबस क्या रहेगा, यानी राजस्थान इलेक्ट्रिकल डिग्री इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की जो आपका सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, एसी फंडामेंटल आएगा, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिनोन्स मशीन्स, इसके अलावा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड, इसके अलावा ट्रैक्शन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग, फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम और एनर्जी मैनेजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं मैकेनिकल डिग्री का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा फ्लूइड मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स मटेरियल, इसके अलावा काइनेमेटिक एंड डायनामिक ऑफ मशीन्स, टर्बो मशीन्स, इसके अलावा ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, इसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ सोल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके अलावा मशीन ड्राइंग से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं मैकेनिकल डिप्लोमा सिलेबस क्या रहेगा, यानी राजस्थान जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिप्लोमा सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन, आईसी इंजन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, थर्मोडायनामिक और मशीन्स ड्राइंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर की आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी आरएसएम, एसएसबी, जेई सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपको पे मैट्रिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको 33,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा हमने चर्चा की कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरएसएम, एसएसबी, जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरएसएम, एसएसबी, जेई का सिलेबस क्या रहेगा, आरएसएम, एसएसबी, जेई की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।